हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूं गाइस बायोलॉजी का सेशन लेकर आप लोग के बीच में, जो कि आप सभी जानते हैं क्यू टेस्ट के माध्यम से आप सभी को प्रैक्टिस करवाया जाता है गाइस। और जो भी बच्चे आरआरबी एलपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है गाइस, क्योंकि आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म निकल चुका है गाइस और आप लोग को बहुत जल्द एग्जाम ले लिया जाएगा सीबीटी 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है गाइस, इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है इसलिए छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहा? तो ऑप्शन ए ग्रासिका, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्तक संवर्धन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी बोलता है एकाधिक विखंडन, ऑप्शन डी द्वियांगी विखंडन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, उत्तक संवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। वीर्य कोश उदर गुहा के बाहर स्थित है? ऑप्शन ए मूत्राशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी योगिनी मार्ग में, ऑप्शन डी अंडकोश में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, अंडकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? ऑप्शन ए प्रेनकाइमा, ऑप्शन बी कॉलिनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी एरेनकाइमा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्क्लेरेनकाइमा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए जिसमें जिसमें पौधे के कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी वनस्पति का प्रसार, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी विभंजन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वनस्पति का प्रसार। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। उत्तक क्या है? ऑप्शन ए कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान है लेकिन रूप और कार्य में भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न है लेकिन रूप और कार्य में समान है, ऑप्शन सी कोशिकाएं जो उत्पत्ति रूप और कार्य में भिन्न है, ऑप्शन डी कोशिकाएं जो उत्पत्ति रूप और कार्य में समान है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, कोशिकाएं जो उत्पत्ति रूप और कार्य में समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। खाली जगह मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है? ऑप्शन ए अंडवाहिनी, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी मूत्र मार्ग, ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा, मूत्र मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संवेदी अभिग्राहक, ऑप्शन बी रासायनिक अभिग्राहक, ऑप्शन सी घ्राण संबंधी अभिग्राहक, ऑप्शन डी स्वाद अभिग्राहक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्वाद अभिग्राहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। यदि खाली जगह होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी द्विक विखंडन, ऑप्शन सी वनस्पति प्रसारण, ऑप्शन डी अलैंगिक प्रजनन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, अलैंगिक प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आप लोग के बीच में। पौधों में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ जाता है? ऑप्शन ए पार्श्व विभाज्योतक, ऑप्शन बी मध्यनिविष्ट विभाज्योतक, ऑप्शन सी अतिरिक्त योग्यता, ऑप्शन सी शीर्ष विभाज्योतक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्व विभाज्योतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12 दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, ऑप्शन डी युग्मनज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन पर परागन के लिए परागन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी पौधे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 14 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीबा अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? अमीबा में अलैंगिक जो प्रजनन होता है गाइज वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए बीजाणु गठन, ऑप्शन बी द्विविखंडन, ऑप्शन सी वनस्पति प्रजनन, ऑप्शन डी मुकुलन यानी कि बंडिंग। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों आपका द्विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं यानी कि लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से घनी होती है? ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी एरेन्काइमा, ऑप्शन डी कोलेन्काइमा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कोलेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी रजोदर्शन, ऑप्शन डी माहवारी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अंड जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्नायु खाली जगह से बना होता है? ऑप्शन ए अत्यंक संयोजी उत्तक फाइबर का, ऑप्शन बी अत्यंक और लोचदार संयोजी उत्तक फाइबर का, ऑप्शन सी केवल कोलेजन फाइबर का, ऑप्शन डी तयंक संयोजी उत्तर फाइबर का। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18? बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, खाली जगह रक्त का तरल हिस्सा है जिसमें 90% से 92% पानी और से 7% से 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन बी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिका। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 19 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगले सवाल की ओर बढ़ते जाए गाइज, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? ऑप्शन ए बहुविखंडन, ऑप्शन बी द्विविखंडन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी मुकुलन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मुकुलन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समसूत्रण के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं? ऑप्शन ए मध्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्वावस्था, ऑप्शन सी पश्चिमावस्था, ऑप्शन डी अंत्यावस्था। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी लोमड़ी, ऑप्शन डी खरगोश। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, रोपण खाली जगह की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन बी मां के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, ऑप्शन सी नाल के माध्यम से मां के रक्त से पोषण, ऑप्शन डी एक भ्रूण का विकास और उसका पोषण। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इन पौधों में 2 बीजपत्र है, ऑप्शन बी इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती है, ऑप्शन सी इन पौधों में जालीदार
शिराविन्यास होता है। ऑप्शन डी, इन पौधों में एक मुसला जड़ होती है। तो बताइए सही जवाब कहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, इन पौधों में रेशेदार जड़ें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। ऑप्शन ए प्रोस्टेट, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी वीर्यपुटिका। तो बताइए सही जवाब कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर का वृषण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 26 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों, अग्र मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी प्लानारिया, ऑप्शन डी ईस्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 27 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। ऑप्शन ए उनके गुणसूत्रों का आधा, ऑप्शन बी उनके गुणसूत्रों का 3/4, ऑप्शन सी सभी गुणसूत्र, ऑप्शन डी उनके गुणसूत्रों का 1/4। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 28 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, उनके गुणसूत्रों का आधा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भ्रूण को इस विशेष ऊतक की मदद से मां के रक्त से पोषण मिलता है। ऑप्शन ए बीजांडसन यानी कि अपरा, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन बी गर्भनली, ऑप्शन डी गर्भाशय गिरवा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, बीजांडसन यानी कि अपरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी RBC। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 30 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि खाली जगह के नीचे मौजूद है। ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी अंडकोश, ऑप्शन सी मूत्राशय, ऑप्शन डी लिंग। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 31 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा मूत्राशय में। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है गाइज। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में माध्यम फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।